जब भी आपकी लाइफ में दुख या तकलीफ़ आते हैं तो आप कहते हैं कि मैं ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और इसका आपको कभी कोई जवाब नहीं मिलता। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। एक कहावत है कि हमेशा दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है, कि हमें दूसरों के दुख कम नज़र आते हैं और उनकी खुशियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। इसीलिए हर इंसान सोचता है कि मेरे पड़ोसी रिश्तेदार सब खुश हैं, मैं ही दुखी हूँ। क्योंकि वो दूसरों के दुख नहीं देख सकते, उनकी तकलीफ़ उन्हें नज़र नहीं आती। वो मुस्कुरा कर मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि वो खुश हैं। या सोशल मीडिया पे जिस तरह से देखा जाता है कि फ़ोटोएँ लोग अच्छे अच्छे मोमेंट की फ़ोटोएँ लगाते हैं, कोई अपने दुखी होने की तो नहीं लगाएगा, और लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ इतनी सेट है, वो इतने खुश हैं अपनी लाइफ में, और हम क्यों नहीं। जो भी दुख या तकलीफ़ है वो सिर्फ हमारे पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी के पास अपने सुख और दुख हैं। कोई कम दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है, लेकिन सबके पास ज़िंदगी में ये सब बदलता रहता है। ये एक साइकिल है जो चलता रहता है कि सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख। हर किसी के पास परेशानियां हैं, कोई भी सुखी नहीं है। जैसे कि आपने अंबानी के बेटे को देखा, जिसके पास ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, और लोग सोशल मीडिया पर किस तरह से उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। लोग इतने गंदे या इनसेंसिटिव मैसेज करते हैं, ये कमेंट्स करते हैं कि बहुत बुरी बात है कि आप किसी के ऊपर किस तरह के कमेंट कर रहे हैं। इतना पैसा होने के बावजूद भी वो अपने बेटे का इलाज नहीं करा सकते, तो क्या आप कहेंगे कि वो लकी हैं? हर किसी के पास दुख है और आपको लगता होता है कि मैं ही अनलकी हूँ, सारी तकलीफ़ें मेरे पास है, मैं कामयाब नहीं हूँ। लेकिन कामयाब होना या पैसे होने के बाद भी आपके पास दुख हो सकते हैं, ये इस बात का उदाहरण है। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ ताकि आप ये बात समझ पाएँ कि सिर्फ आप ही दुखी नहीं हैं। दुखी तो अंबानी भी हो सकता है, हर कोई दुखी है। या कि ये कहिए कि हर कोई दुखी नहीं, बल्कि तकलीफ़ें हर किसी के पास हैं। कई बार ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हमें उनको छोड़कर अपनी खुशियों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं। जो इंसान का नेचर है वो इस तरह से है कि उसे हमेशा दुख ज़्यादा दिखेंगे और अपनी खुशियाँ नहीं। कुछ लोग ऐसे पॉजिटिव सोच के होते हैं जो अपनी खुशियों पर फोकस करते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो अपने दुखों पर फोकस करते हैं कि मेरे पास ये तकलीफ़ें हैं। जो 10% तकलीफ़ है उसको देखेंगे, लेकिन जो 90% खुशियाँ हैं उसको नहीं, उस चीज़ को इग्नोर करेंगे। आपने वो अर्जुन वाली कहानी सुनी होगी कि एक पेड़ पे चिड़िया बैठी थी और उन्होंने सबको वो पेड़ दिख रहा था, चिड़िया दिख रही थी, लेकिन अर्जुन को सिर्फ उसकी चिड़िया की आँख दिख रही थी जिसमें तीर मारना था। उसी तरह से जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे आपको सिर्फ वही दिखेगी। अगर आप दुखों पर फोकस करेंगे तो आपको दुख दिखेंगे, अगर आप खुशियों पर फोकस करेंगे तो आपको खुशियाँ दिखेगी। आपकी सोच, आपका जो नज़रिया है अपनी लाइफ को देखने का, वही आपके सुख या दुख को कम या ज़्यादा दिखाता है। जब हम दूसरों को अपनी बातें बता रहे होते हैं, या कई बार हम अपने दुखों को जब लोगों के आगे बताते हैं कि देखिए मेरी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, तो कई लोग ऐसे हैं जो आपसे ज़्यादा दुखी होंगे लेकिन नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बताना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, और आप सोचते हैं कि उनके पास तकलीफ़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तकलीफ़ नहीं है, बल्कि बात ये है कि वो बताना नहीं चाहते। उन्हें नहीं लगता कि किसी के आगे रो देने से या किसी को बता देने से कोई फ़र्क पड़ेगा। आपकी जो नज़रिया है वो क्या है, आप किस तरह से अपनी लाइफ को देखते हैं, या दूसरों की तकलीफ़ को कितना समझ सकते हैं। जब तक आप दूसरों की तकलीफ़ को नहीं समझेंगे, उनके जो मुस्कुराहट के पीछे के दर्द को नहीं समझेंगे, इसलिए अब अपने आप को दुखी मानते रहेंगे। जब भी आपको लगे कि आपके दुख ज़्यादा हैं तो दूसरों की कहानी सुनिए, उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है वो पूछिए, तो आपको समझ आएगा कि सबों के साथ ये सब होता है। हमेशा हर कोई दुखी नहीं रहता और हमेशा कोई सुखी नहीं रहता। ये एक साइकिल है जो चलता रहता है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। ये कभी एक सा समय नहीं रहेगा। ये वक्त भी अगर आपका बुरा चल रहा है तो चला जाएगा। बस आपको हिम्मत करके उसका मुकाबला करना है। किसी तरह इस वक्त को आप निकाल दीजिए, इसके बाद अच्छा वक्त आने वाला है। हर सुबह के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह। आप अपने लाइफ के नज़रिए को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपनी सोच को पॉजिटिव करिए। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, आप अपनी लाइफ को नेगेटिव चीज़ें ही देखेंगे, क्योंकि वही बात है कि आप अर्जुन की तरह जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं आप वही देख रहे हैं। इसलिए फोकस अपनी खुशियों पर करिए, अपनी पॉजिटिविटी पर करिए कि आपके पास क्या अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ अच्छा नहीं है। किसी के पास कोई और चीज़ अच्छी है तो आपके पास कुछ और अच्छा है। हर किसी के पास प्यार, परिवार या पैसा ये सब कुछ नहीं होता। अगर आपके पास एक अच्छी फैमिली है, प्यार करने वाले लोग हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि इन चीज़ों का मुकाबला कोई चीज़ नहीं कर सकती। आपकी जो फैमिली, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार, आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, इनसे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन आप मेहनत के साथ अपने मंजिल की राह पर बढ़ेंगे तो देखिए आपका सफ़र कितना सुहाना होने वाला है। ये जो लाइफ का एक सफ़र है जिसमें हम सब बैठे हैं, ये किसी रेलगाड़ी की तरह है जो अपने सफ़र की तरफ जा रही है और हर किसी को एक दिन उतर जाना है उस रेलगाड़ी से, उस ट्रेन से आपको उतर जाना है, लेकिन नहीं पता कि कब हमारा वो वक्त आने वाला है। इसीलिए हमेशा खुश रहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो वक्त कब आ जाएगा, कब हमारा स्टेशन आ जाएगा कि हमें उतरना हो। जब तक आपके पास वो वक्त है, वो सफ़र है, उस सफ़र को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।